हेलो गाइस, मेरा नाम है फैसल और आप लोगों को स्वागत करता हूं टेक्निकल के न्यू फ्रेश एपिसोड में। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिनोवा के थिंक सेंटर स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले सीपीयूज किस तरह से हम डीअसेंबल कर सकते हैं और उसके अंदर की जो पार्ट्स होते हैं उनको किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और अपग्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसको हम किस तरह से असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कि किस तरह से हम असेंबल कर सकते हैं और किस तरह से हमें कोई कोई चीज़ों को रिप्लेस करना है और किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। तो अगर आप कोई नवा पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंपलसरी ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको आपके पास एक हार्ड ड्राइव होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक प्रोसेसर होना चाहिए आपके पीसी के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक आपको रैम होनी चाहिए। कुछ इस तरह से रखते हैं साइड में। उसके बाद आता है यहाँ पर सीपीयू, हीटसिंक और एक यहाँ पर कूलिंग फैन। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये चाहिए मदरबोर्ड, जिसको हम मेन बोर्ड भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मदरबोर्ड, रखते हैं इसको भी साइड में फिलहाल। और ये हो गया हमारा कैबिनेट, इसको हम केस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस केस और इस कैबिनेट के अंदर अपना मदरबोर्ड फिट करना होगा। तो किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको आपके मदरबोर्ड की जो बैक पैनल है कुछ इस तरह से वो मैच करनी है आपके कैबिनेट के बैक पैनल के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे पॉट्स को मैच करना है और इजीली बस प्रेस करके फिट कर देना है। दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट फिट कर दिया है और यहाँ से छोड़ देता हूँ मैं अपने मदरबोर्ड को। तो देख लेते हैं हम हमारे सारे जो पॉट्स है वो एग्जैक्टली फिट हो चुके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली फिट हो चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो मदरबोर्ड के स्क्रूज है उसको लगा देना है। कुछ इस तरह से मैं लगाता हूँ फटफट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने सारे स्क्रूज फिट्स कर लिए हैं यहाँ पर मदरबोर्ड के। उसके बाद सबसे पहले आपको प्रोसेसर को इंस्टॉल करना है। तो काफ़ी जनरली आपको इंस्टॉल करना है। आपको ध्यान रखना है आपके प्रोसेसर के अंदर दो नॉच होगी, वो नॉच को आपके मदरबोर्ड के जो सॉकेट है उसके नॉच के साथ आपको मैच करना है सिर्फ इजीली। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से नॉच होगी आपकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके प्रोसेसर में ड्यूअल साइड नॉच होगी कुछ इस तरह से, एक 1 और 2। तो ये दोनों नॉच को आपको अपने मदरबोर्ड के सॉकेट्स के अंदर जो नॉच है उनके साथ मैच करना है कुछ इस तरह से। तो और जनरली इसको आपको मैच करके रख देना है इसके ऊपर, और फिर आपको इसको इस तरह से लॉक कर लेना है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर इंस्टॉल। उसके बाद आपको रैम इंस्टॉल कर लेनी है अपने मदरबोर्ड के साथ। रैम किस तरह से इंस्टॉल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से रख के आपको प्रेस करना है अंदर, एंड देन ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करके लॉक हो जाएंगी ये आपकी रैम। तो रैम भी हमने इंस्टॉल कर ली है ऑलमोस्ट। अगर आपके पास दूसरी रैम है तो उसके नीचे भी एक स्लॉट है, उसके अंदर भी आप लगा सकते हो। उसके बाद ये हो गया हमारा कूलिंग फ़ैन। तो यहाँ पर कूलिंग फ़ैन हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पर 4 स्क्रूज है, उसको भी मैं लगा के फिट कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर हमारा जो कूलिंग फ़ैन है वो भी ऑलमोस्ट फिट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इसका बेल्ट हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने मदरबोर्ड के साथ। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह से। भी जनरली कोई भी चीज़ को हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते, ठीक है। तो आराम से आपको हर चीज़ को करने का है। और केबल लगाते टाइम पे ध्यान रखना है कोई भी केबल आप उल्टा ना लगाओ, क्योंकि उसके चांसेस है कि आपका जो सॉकेट है मदरबोर्ड पे वो टूट सकता है। तो ध्यान से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड देख के आपको अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर हो गया प्रोसेसर हीट सिंक, इसको भी हम लगा देते हैं। इसके भी 4 स्क्रू है, इसको प्रॉपर रख के हॉल मैच करना है। हॉल मैच हो जाने के बाद आपको सारे स्क्रूज जो है उसको फिट कर देने हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, हमारा हीट सिंक भी फिट हो चुका है। और उसके बाद आती है लास्ट में हार्ड ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव का एक स्पीकर का बेल्ट है जो आपके यहाँ पर अटैच होगा। तो उसको भी आपको सबसे पहले अटैच कर लेना है।
बट उससे पहले आपको पावर स्विच का जो हमने केबल निकाला था उसको अटैच कर लेते हैं। तो ये पावर स्विच है और इसका ये बेल्ट है। अब इस बेल्ट को हमें अपने मदरबोर्ड के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये अटैच होगा। तो ऑलमोस्ट डन। अब इसके बाद हम हार्ड ड्राइव ले लेते हैं। तो हार्ड ड्राइव को आपको इस तरह से उसके प्लेस पर रख के उसको लॉक करना होगा। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से। ये हमने रखा एंड देन स्लोली लेफ्ट किया। तो यहाँ पर आपका जो है वो हार्ड ड्राइव कम्प्लीटली फिट हो चुकी है। उसके बाद आपको आपके जो बोल्ट है उसको फिट कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने हार्ड ड्राइव भी फिट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ड ड्राइव का जो केबल है, जो बेल्ट है, उसको अटैच करना है अपने हार्ड ड्राइव के साथ। तो यहाँ पर खाली आपको सॉकेट मैच करना है आमने सामने और इस तरह से आपको प्रेस करके इस केबल को अटैच कर लेना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो चुका है। हमारा जो पीसी है वो असेंबल हो चुका है। अब इसको हम पावर अडेप्टर से चालू करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पीसी है वो बिल्ड जो किया है हमने वो ऑन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं पावर केबल कनेक्ट कर लेता हूँ अपने इस लिनोवा के सिस्टम के साथ। तो ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फ़ैन है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की जो लाइट होती है वो भी ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली इसको असेंबल कर लिया है। तो इसी तरह से आप कोई भी पीसी असेंबल कर सकते हो। आपके पास अगर स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर कोई भी सिस्टम है तो आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो या डाउनग्रेड करना चाहते हो, इस तरह से कोई भी चीज़ उसके अंदर से आपको रिमूव करना है या आपको रिप्लेस करना है तो आप इजीली कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो हर सिस्टम आपको इसी तरह से आपको मिलेंगी देखने को अगर आपके पास स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला सिस्टम है तो यहाँ पर हम इसका जो केस है उसको भी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं कुछ इस तरह से। सिंपली आपको इस तरह से रखना है, लॉक मैच करना है एंड देन जेंटली प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पावर स्विच और जो पावर ऑन ऑफ स्विच के नीचे जो लाइट होती है पावर ऑन की वो भी चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इस केस का भी स्क्रू लगा देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा केस भी ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हो आप प्रेस करके। तो यहाँ पर पावर ऑफ हो चुका है हमारा सिस्टम, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेके आते रहता हूँ। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।